तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधि अज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारनी सकल सुपूजन भूप धन्य धन्य सद्गुरु सुखदान महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं शताब्दी के महान संत विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। परमाराध्य के मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। उपस्थित साध्वी बहन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, सबका हार्दिक अभिनंदन। सर्वेश्वर सर्वाधार की जब विशेष कृपा होती है तब सत्संग सुलभ होता है। सत्संग की महिमा गाते हुए संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस के सुंदर कांड के अंतर्गत वर्णन करते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक
तराजू के एक पलड़े पर और पल भर के सत्संग के सुख को दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो भी वे दोनों मिलकर के सत्संग के सुख के लव अंश मात्र बराबर भी नहीं हो सकते। वेद पुराण आदि ग्रंथों में सत्संग की महिमा गाई गई है। संतों के संग को सत्संग कहते हैं। संत कैसे होते हैं? षट विकार चित अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। वे सुख के धाम होते हैं। षट विकार पर उनका अधिकार होता है। संत सोना और मिट्टी दोनों को बराबर मानते हैं, सुख और दुख को बराबर मानते हैं, निर्लेप निराकार सुख दुख के परे होते हैं। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, संत साचो उपदेश देत भली भाली सीख देत, भली भाली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है। कुमति का वे हरण करते हैं, सद्बुद्धि प्रदायक होते हैं, सद्ज्ञान बांटने वाले होते हैं। जीवन काल में ही जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वे संत होते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। सद्गुरु महर्षि संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज कहते हैं कि सत्य स्वरूप सर्वेश्वर का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया वे संत कहलाते हैं। संत को अंग्रेजी में कहते हैं सेंट। कौन से सेंट? संत में वास्तव में सेंट होते हैं। कैसा संत? सेंट अर्थात सुगंधी। बेली, चमेली, गुलाब, तगर, इसकी सुगंधी। किस चीज की सुगंधी? सदाचार की सुगंधी। पर ब्रह्म परमात्मा से वे तदाकार किए हुए रहते हैं। उनमें और परमात्मा में भेद नहीं होता। ऐसे संत के संग को सत्संग करते हैं। भगवान बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, जिज्ञासा की, भगवान
बुद्ध के चरणों में जाकर के जिज्ञासा की कि भंते, बेली, गुलाब, चमेली, तगर आदि पुष्पों की गंध तो हवा की अनुकूल दिशा में बहती है। क्या कोई ऐसी भी सुगंध है जो कि हवा की प्रतिकूल दिशा में भी सुवासित करे? भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ है। वह कौन सी सुगंधी है? वह है सदाचार की सुगंधी, जो कि हवा की प्रतिकूल दिशाओं में भी सुवासित करती है। एक बार की बात है, एक राजा ने मंत्री से कहा, पहले के समय में संत कबीर साहब, स्वामी रामानंद जी महाराज, गुरु नानक साहब, संत सूरदास जी महाराज, संत तुलसी दास जी महाराज, संत पलटू साहब, यारी साहब आदि संत जो पहले हुए, उनकी वाणी का प्रभाव भी लोगों तक पड़ता था। और आजकल बहुत ऐसे भी संत हैं, बहुत ऐसे भी महात्मा हैं जिनकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या बात है? मंत्री ने कहा, राजा साहब, मैं इसका उत्तर 2 दिनों के बाद दूंगा। तीसरे दिन मंत्री ने एक सिपाही से कहा, सिपाही, राजा को अभी इस राज्य से निकाल दो। सिपाही उनके मुख को ताकने लगे, कहा कि आज इसे क्या हो गया है? मन ही मन उन्होंने सोचा, आज इसे हो क्या गया? राजा मंत्री की ओर देख करके कहते हैं, मंत्री, तुम्हारा माथा तो अभी ठीक है, लगता है तुम्हारा मस्तिष्क कुछ विकृत हो गया। मंत्री ने कहा, राजा साहब, मेरे मस्तिष्क विकृत नहीं है, मैं केवल और केवल आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। राजा ने कहा, कौन से प्रश्न? कहा, जो आपने 2 दिन पूर्व आपने पूछा था कि आजकल लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्यों? तो जो महात्मा ज्ञान, ध्यान, विवेक, वैराग्य से अपने को सींचा नहीं है और वे उपदेष्टा बन जाते हैं, तो जो प्रभाव पड़ना चाहिए वह नहीं पड़ता है। मैंने
अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात कही, राजा को राज्य से बाहर कर दो, ये मेरे अधिकार के अंतर्गत नहीं है, तो मेरा प्रभाव नहीं पड़ा। संत वेश से होत नहीं कथे बहु ज्ञान। संत वेश विशेष को नहीं कहते, परिधान के रंग को संत नहीं कहते, आचरण विहीन को संत नहीं कहते। जो संतों की वाणी पर स्वयं चलते हैं, अमल करते हैं, आत्मसात जिन्होंने किया, जिन्होंने साधना की, तपस्या की, जिन्होंने भक्ति में स्वयं को सींच दिया, इतना ही नहीं, सींचते हुए पर ब्रह्म परमात्मा से जिन्होंने तदाकार स्थापित कर लिया, वे होते हैं संत। ऐसे संतों के दर्शन मात्र से लाभ होता है, आनंद आता है। एक बार की बात है, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज निकलते हैं भिक्षाटन के लिए। और एक जगह जाकर शिवाजी महाराज उस समय राजा थे, वहीं पर जाकर के कहते हैं, शिवा भिक्षा दो। शिवाजी महाराज घर के अंदर जाते हैं और वे सोचते हैं कि क्या दूं, गुरु के चरणों में क्या अर्पण करूं। कभी चांदी उठाते हैं, वह भी लगता है थोड़ा है, सोना उठाते हैं वह भी थोड़ा है, हीरा उठाते हैं वह भी थोड़ा है, क्या दूं क्या दूं, मन में कौतूहल हो गया, गुरु के चरणों में क्या अर्पण करूं। मन में होता है सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पण करना चाहिए। तो अगर राज्य केवल समर्पण करता हूं तो केवल राज्य ही जाता है, मैं तो छूट जाता हूं। एक कागज लिए, कलम लिए, उस पर लिखते हैं, शिवाजी सहित शिवाजी का राजपाट सब गुरु के चरणों में समर्पित है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उस कागज के पन्ने को समेट करके घर से बाहर निकल करके गुरु के चरणों में अर्पण करके प्रणाम करते हैं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, शिवा लगी है पेट में भूख और तुम देते हो हाथ में कागज के टुकड़े। विवल हो गया है। गुरु ने कागज के टुकड़े को खोल करके देखा। पढ़ते हैं, शिवाजी सहित शिवाजी का राजपाट सब गुरु के चरणों में समर्पित है। पूछते हैं, शिवा इस कागज के पन्ने के अनुसार यह राज किसका हुआ? शिष्य ने कहा, गुरुजी आपका हुआ। राज्य मेरा हुआ, तुम किसके हुए?
गुरु जी मैं तो आपका हूं, तो चल मेरा कमंडल ले, यह राज्य मेरा हुआ, यह राज तो मैं चलूं, अब तुम चल मेरे साथ सेवा में। चल दिए। गुरु और शिष्य की अद्भुत परंपरा भारतवर्ष की धरित्री पर पूर्व काल से चली आ रही है। शिष्यों का समर्पण, सद्गुरु की कृपा बेमिसाल उदाहरण है। शिवाजी भगवा वेश धारण करके, हाथ में कमंडल लेकर के गुरु की सेवा में चल पड़े। चलते 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 कुछ काल हुए, गुरु समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, शिवा यह राज्य किसका है? गुरु जी आपका। तुम मैं भी आपका, तो मैं जो आज्ञा दूंगा सो तो पूरा करोगे? जी गुरुदेव। गुरु समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि मैं आज्ञा देता हूं कि तू राजकाज संभालो। राज संभालने के लिए जब आज्ञा देते हैं तब वे राज्य फिर से संभालते हैं, लेकिन भगवा झंडा ऊपर लगा देते हैं। यह राज्य मेरा नहीं, गुरु का राज्य है। भगवा झंडा प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों की संग गति में जाने से आनंद आता है। जब द्रवणी दीन दयाल राघव साधु संगति संतों के पावन दर्शन होते हैं तो पाप राशि का नाश भी होता है। संत गुरु की कृपा जिनके जीवन में मिली, उनका जीवन महत्व भाग्य से परिपूर्ण है। परम सौभाग्यशाली वे हैं। दर्शन मात्र से पाप राशि नशाएंगे। वे जो कुछ क्रिया करने के लिए बतलाते हैं वह करें। गुरु की सेवा करें, अमान रह करके, मान लेकर के नहीं। शिवाजी महाराज गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सेवा करते हैं, अमान। अहं अग्नि हृदय जले, गुरु से चाहे मान, तिनको यम न्योता दिया, हो हमरे अहंकार की अग्नि से जल रहे हैं और गुरु से चाहे मान, गुरु से मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं,
तिनको यम न्योता दिया। यजमान के मेहमान यम के मेहमान बन जाएंगे। तिनको यम न्योता दिया तो हमरे मेहमान। अहंकार से सब कछ बिन से। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत नवधा भक्ति का प्रसंग है। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति संतों की संगति को कहा गया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मां शबरी लंबी प्रतीक्षा कर रही थी। किस चीज के लिए? दर्शन के लिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन दर्शन के लिए उनके नेत्र लालायित थे। उत्कट अभिलाषा थी। अंतःकरण प्रेम से बेसुध था। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन दर्शन होते हैं, भाव विह्वल अवस्था है उनकी। पाणी जोड़ी आगे प्रभु ही विलो की प्रीति अति बारी। प्रभु को देख करके, उनके दर्शन करके उनके प्रेम और बढ़ गए। प्रीति अति बाढ़ी। व्याकरण शास्त्र में अति से बढ़ करके कोई विशेषण शब्द नहीं है। प्रीति अर्थात प्रेम अति अत्यधिक बाढ़ी, बढ़ गई। अत्यधिक प्रीति। कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, हे भामिनी, हे सुंदरी सुनो। मां शबरी ने अर्जी के शब्द में, अर्जी में, प्रार्थना में उन्होंने यह भी कही कि मैं तो अधम जाति की हूँ प्रभु। अधम ही नहीं, अधमाधम हूँ। अधम में भी अधम हूँ, नीच जाति की, भिल्ली जाति की। प्रभु मैं आपकी भक्ति कैसे करूं? प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, हे भामिनी सुनो। भामिनी अर्थात सुंदरी, सुनो। तुझ में तो भक्ति है। मैं 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता हूं, जिनमें प्रथम भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति साधु संतों की संगति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग में प्रेम।
संतों की वाणी में प्रेम है या दूसरी भक्ति है? सत्संग हो रहा है, इसमें अभिरुचि नहीं है या भक्ति नहीं है? अभिरुचि है, मिल करके सुन रहे हैं, बैठ करके कर रहे हैं, भक्ति है। जो इस तरह से भक्ति करते हैं तो प्रभु को वे प्यारे लगते हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करने, मान रहित होकर के, अमान होकर के, तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, कपट छोड़कर गुणों का गान करना। पांचवी भक्ति है दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जप करना। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, गुरु मंत्र जपो, वह अत्यंत पावन है। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। गुरु की आज्ञा को मानो, हे प्यारे लोगों, गुरु की आज्ञा को मानो। गुरु मंत्र जप, गुरु मंत्र का जप करें। वह मंत्र अत्यंत पावन है, गुणकारी है, क्लेशों के नाशक है। गुरु मंत्र साक्षात भगवान है। जप करने से शुद्धि होगी, मन पावन होगा, निर्मल होगा, तापों का अंत होगा। दृढ़ विश्वास के साथ जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था, दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था, तो प्रहलाद फिरे क्यों कर बचा था। जपा था यही नाम मन में भी उनने, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जप किया था उन्होंने। एक बार की बात है, गुरु पूर्णिमा का अवसर था। गुरु भक्तों के लिए गुरु की जयंती, गुरु पूर्णिमा के पावन
तिथि गुरु पूजा उनके लिए महापर्व है, महापर्व है। श्रद्धालु भक्त अपने अपने गुरु की पूजा को वासना वंदना अर्चना उस दिन करते हैं। एक माई जो संत मत सत्संग में दीक्षित हुई थी, उनके मन में हुआ कि मैं भी गुरु महाराज की पूजा करूंगी और गुरु पूर्णिमा के दिन उनके पावन चरणों में जाकर उनके चरणों में प्रसाद अर्पण करूंगी, उनके पावन दर्शन करूंगी। इसी सद्भावना को लिए हुए, पावन विचार को लिए हुए गुरु पूर्णिमा से पूर्व ही अपने घर की सफाई करके घर में बैठ करके उन्होंने कुछ प्रसाद तैयार करने की योजना बनाई और उन्होंने प्रसाद तैयार किए, लड्डू और प्रसाद तैयार करके पोटली में बांध करके गुरुद्वार जाती हैं महर्षि में आश्रम सुपागार। सतगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज सशरीर विराजते थे। संध्या काल था, आश्रम में खचाखच भीड़ थी, हर जगह भीड़ ही भीड़। सतगुरु महाराज अपने निवास पर से अपने एक शिष्य को कहते हैं, आप यहां से जाइए और जहां पर पानी की टंकी है वहीं पीलर के पास खड़ी एक विधा है, उन्हें आप बुला करके ले आएंगे। तुरंत ही उनके शिष्य उनके पावन चरणों में प्रणाम करके निकल करके जाते हैं, विधा को खोजते हैं। जहां संकेत मिला था विधा वहीं मिली। उन्होंने विधा माता जी से कहा, माता जी आपको गुरु महाराज याद कर रहे हैं, अपने कक्ष में बुला रहे हैं। वह माई शीघ्रता से आती है, उनकी आंतरिक प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। वे आती हैं और सतगुरु महाराज के पावन चरणों में अपना वह ठोंगा पोटली अपनी रख देती हैं और प्रणाम करती हैं पावन चरणों में। सतगुरु महाराज उस पोटली से निकाल करके लड्डू को हाथ में लेते हैं और कहते हैं, वाह ऋषवरी वाह। लड्डू को हाथ से घुमा फिरा रहे हैं और कहते हैं, वाह ऋषवरी वाह, तूने इसे किस प्रेम से बनाया है। जिस दिन तुम इस लड्डू को तैयार कर रही थी मैं तो वहीं मौजूद था। वाह ऋषवरी वाह, तूने कितने प्रेम से इसे तैयार किया है। विधा माता के अंतःकरण से श्रद्धा और विश्वास और प्रेम लगन उनके चेहरे को और
दीप्ति तो कर ही चुकी थी, लेकिन सद्गुरु महाराज की पावन वाणी उनके हृदय में और अमृत घोल करके भाव विभोर कर रही है। सद्गुरु महाराज बारंबार लड्डू को घुमाते हैं और कहते हैं, वाह ऋषवरी वाह, जिस समय तुम इसे बना रही थी, कितने प्रेम से बना रही थी, मैं तो वहीं मौजूद था। वृद्धा माता जी अर्जी करते हुए कहते हैं, गुरुदेव कृपा पूर्वक इसे खा लिया जाए। सद्गुरु महाराज कहते हैं, हाँ इसे मैं अवश्य खाऊंगा। एक ठोंगे में गोंद के लड्डू और एक में खोए के लड्डू थे। फिर दूसरे लड्डू को भी निकालते हैं, उसमें उससे फिर एक लड्डू निकाल करके, दोनों से एक एक लड्डू निकाल करके उन भक्ति शबरी को देते हैं और कहते हैं, इसे तुम खा लेना। उनके महत्व भाग्य की परिकल्पना ही की जा सकती है। उनके भाव, उनके प्रेम बनाने के समय में मौजूद थे, अपने इष्ट देव के पावन चरणों में समर्पित थे। वास्तव में प्रतिदिन अपने इष्ट के पावन चरणों का स्मरण करते हुए भोज्य सामग्री तैयार करना चाहिए और वह तैयार करके इष्ट देव को भोग लगाना चाहिए और फिर प्रसाद स्वरूप बांटना चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं, जो कोई श्रद्धा से प्रेम से पत्र पुष्प मुझे अर्पण करते हैं, मैं उसे खाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं उसे खाता हूँ। जो भक्त मुझे श्रद्धा से अर्पण करते हैं। प्रेम प्रीति चित चौक लगाए, आसन प्रेम सुभग धरवाए। प्रेम डगर गुर आन बिठाए, प्रेम प्रेम जल पात्र मंगाए। जामे प्रेम थाल भर पूरे, रुच रुच साहब भोग लगाए। प्रेम पान दे आरती उतारे, गुरु को प्रेम पलंग पौड़ाए। बाबा सतगुरु देवी साहब, मेरी जपत प्रेम मन लाए। प्रेम प्रीति चित्त चमक लाए। प्रेम से भोज्य सामग्री को तैयार करके, स्नान करके, भजन पूजन करके, स्नान के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करके, भजन पूजन के सहित जब भोज्य सामग्री तैयार करते हैं, प्रभु के चरणों में वह समर्पित होता है, सात्विक बन जाता है, वह अन्न औषधि बन जाता है। और अगर मन में सात्विकता नहीं हो और तब अगर भोज्य सामग्री तैयार किए जाए तो उसका फिर प्रभाव खराब पड़ता है। प्रेम का संयोग, श्रद्धा का संयोग, वह श्रद्धा प्रेम विश्वास इष्ट देव के प्रति, प्रभु के प्रति। पहले के समय में माएं भोज्य सामग्री तैयार करके
उसे एक बर्तन में लेकर चूल्हे में समर्पित करती थी अग्निदेव को, और तब फिर परिवार में बांटे जाते थे। आज हम प्राचीन परंपरा को भूल रहे हैं। प्रभु के चरणों में अर्पण करना चाहिए, तभी वो प्रसाद बनेगा। और जब सद्भावना लिए इष्ट को याद करते हुए भोज्य सामग्री तैयार कर रहे हैं, उनके चरणों में समर्पित होगा। वह शबरी जो कि लड्डू तैयार कर रही थी, उसी समय करुणा वर्णाले प्रभु परम पूज्यपाद परमाराध्य संसद गुरु महाराज वहीं पर विराजित थे और वहीं उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था। जो भक्त याद करते हैं उनके ऊपर दया होती है, प्रभु वहीं विराजित हो जाते हैं। हम याद करें, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जप करें। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील, छठी और सातवीं भक्ति दम और शक्ति साधना है। पंच महापापों से बच करके रहना है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार और मनोनिग्रह की साधना। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी ले। मुझसे भी अधिक जानो संत को, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज स्वयं कह रहे हैं। संत कैसे होते हैं? दुष्टों ने संतों की खाल में खिंचवाई है, खोलते हुए तेल में डाल दिया। दुष्टों ने संतों की देह जलते हुए तवे पर संतों के देह को रख दिया गया और फिर चिमटे से खाल भी उतारा। और संत ने तो इतना ही कहा, इस तरफ का तो गर्म हो चुका है, चमड़ी निकाल लो और फिर उल्टा दो दूसरे तरफ। उन्हें अपने तन से भी प्रेम नहीं होता, निर्लेप होते हैं। संत परमार्थी होते हैं, लेकिन दुष्टों को पहचान नहीं होती। दुष्ट अपनी दुष्टताई ही करना चाहते हैं। परम भक्ति मीराबाई को उनके काल में उनके परिजनों ने भी नहीं पहचाना, तभी उन्होंने असह्य पीड़ा दी संत को। एक संत तो ऐसे हुए कि उनके पैर में घाव हो गया, वहां पिल्लू हो गया। पिल्लू गिर करके निकल जाता, नीचे भी जाता। उससे पिल्लू उठा करके उसमें रख देते और कहते भोग ले, फिर भोगना नहीं मिलेगा। ऐसे होते हैं संत। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। एक संत में एक बार उन्हें बुखार हो गया। बुखार हुआ, थर थर बुखार से कर रहे थे। शिष्य ने आग्रह किया, अर्जी की, गुरुदेव बहुत दर्शनार्थी हैं, थोड़ी देर आशीर्वचन दिए जाए। कहते हैं बुखार है, लेकिन श्रद्धालु लोग हैं बहुत सारे हैं,
थोड़े काल दर्शन दिए जाए। अर्जी मान ली उन्होंने भक्त की और कहा अच्छा ठीक है चलो। कम्बल उतार करके रख दिए और चले गए। वहां उन्होंने उपदेश दिए, आशीर्वचन दिए। किसी भक्त ने आकर सोचा कि तब तक इधर बिछावन को झाड़ दें। देख रहे कंबल तो उछल कूद कर रहा है, बुखार से कंबल ही थर-थर कर रहा है। संत कंबल में ही बुखार छोड़कर निकल रहा है। तो ऐसे होते हैं संत, वे होते हैं त्रिकालदर्शी, तीनों कालों की बातों को जानने वाले। संत बड़े परमार्थी, उनका जीवन दूसरे के उपकार के लिए होता है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। परमार्थ के कारण वृक्ष कबहु नहीं फल भय, नदी नो संचय नीर। नदी कभी पानी नहीं पीती, वृक्ष फल नहीं खाते। संत को अपना कुछ नहीं चाहिए। ये तो परमार्थी होते हैं, विश्व बंधुत्व की कामना, अखिल विश्व उनके परिवार होते हैं। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी देखा। समता प्राप्त करनी, समता की प्राप्ति कैसे होगी? श्रम की साधना, नादानुसंधान की साधना करने से। भगवान शिव ने मनोले के 1.25 लाख साधन बतलाए हैं, उनमें से नादानुसंधान श्रेष्ठ है। नादानुसंधान नमोस्तु तुभ्यं, त्वां मन्महे तत्पदं लयानाम्। हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार करता हूं। सबों में श्रेष्ठ मनोलय के 1.25 लाख साधन बतलाए हैं, उनमें से श्रेष्ठ साधन है नादानुसंधान की साधना। यह साधना करेंगे परमात्मा से तदाकार होगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अद्वैत रहे नहीं कोई। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, हे भामिनी, तुझ में तो 9 प्रकार की भक्ति है, जिनमें अगर एक भी प्रकार की भक्ति है वह मुझे अतिशय प्यारा है। परम भक्ति मां शबरी उस लोक में चली गई जहां से कि फिर लौट कर संसार में आना नहीं पड़ता। कहीं कथा सकल विलोकी हरि मुख, हृदय पर पंकज धरे, तजियोगे पावक दे हरि पर, लीन भय जन नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक तद सब त्यागं,
कही कह दास तुलसी राम पद अनुराग। प्रभु राम के चरणों में प्रीति कीजिए। उस लोक में चली गई जहां से कि फिर लौट कर आना नहीं होता। दैविक भौतिकता का अंत हो जाता है। अगर अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, समृद्धिमय बनाना चाहते हैं तो भक्ति करें, सत्संग करें। सत्संग से सज्ञान होगा। भक्ति ज्ञान मुक्ति की त्रिवेणी में अवगाहन करने के लिए सत्संग ही किला है, गढ़ है। श्री सद्गुरु महाराज की